नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में और मैं आपके साथ ज्योत्सना। आज दिल्ली की 272 वार्ड्स में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी शासित एमसीडी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। दिल्ली की सभी वार्ड्स में आप नेताओं ने मार्च निकाली और लोगों को एमसीडी के भ्रष्टाचार के बारे में अवगत कराया। देखिए हमारे सहयोगी प्रवीण की एक ग्राउंड रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एनडीएमसी ने लगभग 200 करोड़ की नोवेल्टी सिनेमा की जमीन को महज 34 करोड़ में बेच दिया। आप नेताओं ने कहा कि बीजेपी ने इस जमीन में बड़ा घोटाला किया है। दिल्ली की 272 वार्ड्स में आम आदमी पार्टी नेताओं ने मार्च निकाली और लोगों को एमसीडी के कथित भ्रष्टाचार के बारे में बताया। दुर्गा पार्क के पॉकेट 7 में भी लोग इकट्ठा हुए और तख्तियों के साथ बीजेपी के विरोध में नारेबाजी की। शर्म करो, शर्म करो, भाजपा वाले शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दिल्ली में वार्ड है, हर जगह आज पद यात्रा एमसीडी के बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। फंड के क्राइसिस से जूझ रही एमसीडी ने लगभग 100 साल पुरानी नोवेल्टी सिनेमा की ज़मीन को 34 करोड़ में बेच दिया। इस बात का विरोध आम आदमी पार्टी इसलिए कर रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि उस ज़मीन की कीमत लगभग 200 करोड़ थी और बीजेपी के नेताओं ने उसे 34 करोड़ में बेच दिया। बाकी पैसा कहाँ गया, ये बड़ा सवाल है। सर, किस चीज़ को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? हम भाजपा की एमसीडी में जो करप्शन है उसको लेकर के हम प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता एमसीडी में करप्शन से त्राही त्राही थी, लेकिन हद तो इस बात की हो गई कि अभी जो दिल्ली के इतने अंग्रेज़ों के ज़माने में बने हुए नोवेल्टी सिनेमा हॉल, पुरानी दिल्ली के बिल्कुल रेलवे स्टेशन के ठीक सामने जो इतनी सुंदर जगह पे और दिल्ली के मुख्य जगह पे जो सिनेमा हॉल बना हुआ था, वो 200 करोड़ रुपए की ज़मीन, आप खुद जानते हैं, मैं नहीं कहूँगा, जनता जानती है कि वहाँ पे उस सिनेमा हॉल की कीमत कितनी होनी चाहिए, उस जगह की कीमत कितनी होनी चाहिए, और उस ज़मीन को 34 करोड़ रुपए में बेच दिया। वो 34 करोड़ रुपए में नहीं बेचा है, वो बेचा तो होगा सैकड़ों करोड़ में, लेकिन बाकी के पैसे एमसीडी के लोग अपनी जेब में डाल गए और उसको डकार गए। हम उसी के खिलाफ आज पूरी दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, द्वारका विधानसभा के विधायक श्री विनय मिश्रा जी के नेतृत्व में आज हम विरोध कर रहे हैं और विरोध यात्रा निकाल रहे हैं कि आगे से ऐसा एमसीडी नहीं करे। एमसीडी हमेशा कहती है कि उनको अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है, उनको अपने कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी नहीं है, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी हमेशा खड़ी थी और आज भी खड़ी है। सर, यहाँ जो पूरी दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, इस वार्ड में क्या इतने ही लोग हैं आम आदमी पार्टी के? हमारे वार्ड में इतने ही नहीं, बहुत बड़ा है द्वारका विधानसभा, और लोग जो है जगह जगह पर अपना जो है क्या नाम लो हर उसमें पद यात्रा निकाल रहे हैं। जहां पर जितने लोग, क्योंकि आगे से आदेश है कि जहां पर जितने लोग हैं आधे लोग जुड़ते जाएंगे हर जगह से। यात्रा कहां से कहां तक निकालेंगे? ये यात्रा हम पूरे वार्ड में निकालेंगे और पूरे गली गली में जनता को बताएंगे कि जो दिल्ली की एमसीडी बीजेपी की भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं, और 200 करोड़ रुपए का नोवेल्टी सिनेमा जो हमारे मिश्रा जी ने बताया कि पुरानी दिल्ली में है, और मात्र 34 करोड़ बता करके, और पैसे जो है सारे एमसीडी के जितने भी बीजेपी के करप्ट चोर हैं वो खाने के उसमें लगे हुए हैं, और जगह जगह झूठे कहते फिर रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं कर्मचारी को देने के लिए। जब तुम सारी ज़मीनें सारी दिल्ली की अमूल्य जगह बेच रहे हो जनता का, तो तुम्हारे पास कहाँ से नहीं, अपने घर को भर रहे हो, अपना जो है क्या नाम लो सब वो बना रहे हो, और जनता को झूठे बेवकूफ़ बना रहे हो कि हमारे पास कुछ नहीं है। इसलिए इनके उजागर करने के लिए, जो इनकी चोरी उजागर करने के लिए हम जो है और अपने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश पर, अपने विधायक जी के दिशा निर्देश पर हम अपने जो वार्ड जिसकी जिम्मेवारी मिली हुई है 272 वार्ड में आज हम पदयात्रा निकाल रहे हैं और गली गली में जनता को बता रहे हैं कि बीजेपी बहुत भ्रष्ट और जो है एमसीडी चोर हो गई है, इसलिए आने वाले 2022 में इनको जवाब देना है। ठीक है। मैडम, आप भी यहीं रहते हैं? जी सर, हम क्या बात पहुंचाएंगे आज जनता तक आप? सर, हम द्वारका विधानसभा से उपाध्यक्ष हैं मधु राय। ये एमसीडी में जो भ्रष्टाचार हो रहा है ये तो जनता भुगत ही रही है, और ये जो नोवेल्टी सिनेमा में क्या भ्रष्टाचार? नोवेल्टी सिनेमा की जो इतने करोड़ की जगह थी वो उन्होंने इतने सस्ते में बेच दी, तो ये बहुत बड़ा करप्शन है ये, और जनता को बेवकूफ़ बना रही है।
और जनता स्कूलों के टीचरों की और वैसे जो सफाई वाले हैं उनको तो वेतन दे ही नहीं रही है, उनको उनके पास पैसे नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ा करप्शन है। इससे तो बहुत बड़ा जो है जनता में मैसेज जाएगा और आगे 2022 में जो अभी इलेक्शन आ रहा है उसमें जनता जवाब देगी इनको। मिश्रा जी, इतने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ जो द्वारका विधानसभा है उसके अध्यक्ष नज़र नहीं आ रहे हैं, न विधायक नज़र आ रहे हैं, आप ही लोग हैं। नहीं, देखिए, आप देखेंगे विधायक जी को फीवर है। अभी अभी मेरी बात हुई थी, वो बोले कि फीवर था रात को भी, लेकिन मैं सोच रहा था पहुंच जाऊंगा, लेकिन फीवर है वो नहीं पहुंच पाए। और जो हमारे अध्यक्ष है बिंदु साहिब राज सिंह जी, वो भी बीमार है, इसलिए वो नहीं आ पाए। इसलिए हम लोग ये जिम्मेवारी संभाल रहे हैं और हमारा जो सिस्टम है उसमें ये हमें आदेश मिला है कि हम यहाँ से इस यात्रा को शुरू करेंगे और हमने पॉइंट डिसाइड कर रखे हैं, वहाँ पे लोग हमारे साथ मिलते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे और कारवां आगे बढ़ता जाएगा। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको नोवेल्टी सिनेमा के इतिहास के बारे में बताएंगे। जल्द लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिस नोवेल्टी सिनेमा घरों में मुगले आजम फिल्म ने धूम मचाई थी और जहां शोले ने रिकॉर्ड 73 सप्ताह तक पर्दे पर छाई रही, उसकी सुनहरी यादें आज दफन हो चुकी है। लगभग 100 सालों के बाद NCD ने सिनेमा की जमीन को नीलाम कर दिया है। दिलीप कुमार के पसंदीदा सिनेमा घरों में से एक इस सिनेमा घर की जमीन पर अब कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। आर्थिक तंगी से जूझ रहे उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने करीब 100 साल पुराने इस सिनेमा घर की जमीन को बेच दिया है। जमीन को एक कंपनी ने ई नीलामी में 34 करोड़ रुपए से अधिक में खरीदा है। इसके अलावा निगम ने नानी वाला बाग सहित 4 अन्य जमीनों को भी बेच डाला। निगम के भूमि एवं संपदा विभाग के पास करीब 1912 से यह जमीन थी। लोगों के लिए खास रहा यह सिनेमा घर पुरानी दिल्ली स्थित फतेहपुर और पीली कोठी के बीच में है। इस जमीन को 99 साल की लीज पर लाला जगत नारायण सेठ ने सिनेमा हॉल के लिए खरीदा था। सेठ ने करीब 1930 में नोवेल्टी सिनेमा का निर्माण किया था। इंजीनियरिंग विभाग का कहना है कि वर्ष 2005 में नोवेल्टी सिनेमा की लीज खत्म हो गई थी। उसके बाद वह सिनेमा हॉल चलाने को लेकर अदालत में चले गए, लेकिन अदालत से फैसला उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पक्ष में आया और उन्हें सिनेमा बंद करना पड़ा। इसके बाद काफी लंबे समय तक यह सिनेमा घर यूं ही बंद पड़ा रहा। हालांकि MCD ने पिछले साल इसे विकसित करने की योजना भी बनाई थी, लेकिन वो किन्हीं कारणों से सिरे नहीं चढ़ पाया। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने इसी मुद्दे पर बीजेपी दफ्तर का घेराव भी किया था। दरअसल इस तरह के प्रदर्शन को अगले साल होने वाले MCD चुनाव के प्रचार के रूप में भी देखा जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।